नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सीपेट एग्ज़ाम 2023 के लिए करंट अफेयर के 150 चुने हुए क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये सभी प्रश्न जो हैं अंकित भाटी सर की जो प्रैक्टिस बुक है उसमें से सभी क्वेश्चंस को लिया गया है और संपूर्ण 150 क्वेश्चंस को लिया गया है सभी प्रैक्टिस सेट से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दिए गए क्वेश्चंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रवनीत कौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन 53 है, वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं, तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिनलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला 55, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, LVM-3 M4। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, यहाँ पर फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला है 57, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को कितने लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 58, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भायखला, मुंबई। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 51 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52, हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आंसर देना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 यहाँ पर, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित कर जीता है? तो राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कॉर्मिक मैकार्थी जिन्हें इनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था का हाल ही में निधन हो गया, इसका सम्मान निम्न में से किस देश से था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, USA से, USA इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। 161वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर अगला 56, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 57, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मैसूर तथा हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी हो जाएगा, जू हाओ लियांग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारत तथा इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों, तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिंदगिरी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ है और जिसकी इस वर्ष की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम थी? तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 9वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर अगला 54 है, भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित कर जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान तथा भारत और जापान। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 56, रानीपुर टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 57, निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, हाल ही में मुश्क, बुदजी, चावल तथा राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किबिथु अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीबीआर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर अगला 51, अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए एमडी के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी आर दोरईस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52, अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अडानी ग्रुप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 53, निम्न में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक लेखिका हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए रूपा पाई। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 55, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 एकड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का डी हो जाएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर अगला, 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के दो प्रमुख जहाजों INS शहादत तथा INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में प्रतिभाग किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच सर्बिया को पराजित कर जीता है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर कार्लोस अल्काराज, स्पेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इराक। क्वेश्चन नंबर अगला 59, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत के सूचकांक में कितनी रैंक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वीं रैंक है दोस्तों, 42वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और 60 है, विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, परमाणु भौतिक विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोढेरा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला है, 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, किस संस्था के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम जिसका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है को प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, HBCSE होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन, ध्यान रखिएगा, का प्रारंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि अय्यर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया है? तो उस आयोग का आपको नाम बताना है, उस आयोग के गठन किसने किया है, अध्यक्ष का नाम बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय लांबा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी दयनीय माना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किस देश में 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जापान। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 59 का ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 61, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है?
तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्स, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसकी वर्ष 2023 की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना, किस तिथि मनाया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है? तो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर अगला 55। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत ने 121 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 107वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर अगला, किन दो देशों की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका। नेक्स्ट, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर मौजो, कोंकणी लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी रंजीत प्रताप, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 ईस्वी तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2023। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल रोसेन को। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, विश्व आर्थिक मंच संस्थान द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 67वीं रैंक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मिशेल ब्लॉक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ जिन्हें विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन वैनिस्टर गुड इनफ अमेरिका के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, 17 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को प्रारंभ किया है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 51 का लखनऊ हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 30 जून 2023 को बुसान दक्षिण कोरिया में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में किस टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर अगला है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ ने के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आंसर आपको देना है 53 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर से। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 यहाँ पर, जुलाई 2023 में अमेरिका की बिजनेस मैगजीन पत्रिका फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 पुस्तक जिसमें भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ऑप्शंस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिषेक चौधरी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किस देश की सरकार ने हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इजराइल इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत से बाहर तंजानिया देश के शहर जांजीबार में बन रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कैंपस परिसर की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, प्रीति अगलायम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्रीति अगलायम। क्वेश्चन नंबर अगला 59, किस एयरलाइंस को स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई हैं। निम्नलिखित में क्या इन 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यटन विकास। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक तपेदिक रोग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 2025 तक। क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा 6.0 से 6.8%। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 55 का डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 56,
प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन लाइफ वन लीवर। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति बोन कोकेन नैनोई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली। क्वेश्चन नंबर अगला है, जून 2023 में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पद पर हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स फर्ग्यूसन जिम इस्केया। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, किस राज्य को आथुर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया गया है? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोनी ग्रैबियल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पर, कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला बना जो संविधान साक्षर जिला है, भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों 54 है, कोप इंडिया वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 161वां स्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 57, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नंद बाबा मिल्क मिशन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो राइट आंसर देना है दिए गए ऑप्शंस में से आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध में तैनात किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिवा चौहान। क्वेश्चन नंबर अगला है 52, पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश से संबंध रखते थे? यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर अगला है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही के समय में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। इस क्वेश्चन का माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत फ्रांस के मध्य हुए फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत में कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर अगला
उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर गोंडा। अगला क्वेश्चन, भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक किस देश के साथ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अदिति अशोक। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरोप के किस देश ने मासिक धर्म अवकाश देने वाला कानून पारित किया है? तो राइट आंसर स्पेन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126। नेक्स्ट, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का सी BBR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर अगला 56, 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी एंजेला मार्केल। क्वेश्चन नंबर अगला 57, उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की किस जयंती का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 393। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला, आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली एलिस वियालियात्स्की किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनको 10 साल जेल की सजा दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलारूस। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इटली की हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स किस देश की फिल्म है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड भारत की है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगटोक। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ किया था जो 6 से 13 मार्च 2023 में संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विमेंस प्रीमियर लीग 2023 किसने अपने नाम की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर अगला 58, किस देश ने अपनी करेंसी कुना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है? तो राइट आंसर क्रोएशिया राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा चक्रवात बिपरजॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमन सहरावत किस से संबंधित हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर जो होगा अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस चावल को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरी दुबराज को। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का आरंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा आशा भोसले। क्वेश्चन नंबर अगला, RBI के गवर्नर ने अप्रैल 2023 महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6.50%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिंग लिरेन। क्वेश्चन नंबर अगला, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है,
उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में बनाया जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 60 है यहाँ पर, भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस्लाई नेक्स। अगला क्वेश्चन, फ्रांस से प्राप्त 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, वागियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंधता नियंत्रण पॉलिसी पहली बार किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए परिव्यय पूंजी के रूप में आवंटित किए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.40 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए वहाँ की सबराग मुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किस भारतीय को चुना है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर आर रविकंडन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, अब राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टी हो गई हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर बनेगा, मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, सूडान जो अपने गृह युद्ध से ग्रस्त है वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन कावेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये रहे 150 क्वेश्चंस को इस क्लास में आपने सॉल्व किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।